सुरली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने डायरेक्ट सेलिंग इन बीबीए और एमबीए स्टार्ट कर दिया। उसको लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरी थी। उन क्वेश्चंस और क्वेरी का उत्तर देने के लिए ये इंटरव्यू है, लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा एपिसोड नंबर 230 देखा होगा और जिन लोगों ने देखा उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेरी थे। वो जानना चाहते थे कि सुरली यूनिवर्सिटी में बीबीए और एमबीए स्टार्ट हुआ है, उसकी क्या फ़ीस है, क्या कंटेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ़ायदे होगा, नहीं होगा। उन सारी क्वेरीज़ को इंडिविजुअल उत्तर न देते हुए हमने आज आमंत्रित किया है सुरली यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एकेडमिक फेस है और जो व्यूअर बार बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वो जानते होंगे कि उनके पास में कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। समुद्र है वो इंडस्ट्री का। उन्होंने खुद पहले डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी की और बहुत सारे लोग अब उनकी डायरेक्शन में पीएचडी कर रहे हैं। सो आइए मिलकर स्वागत करें आपका अपने चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर, और हार्दिक अभिनंदन आपका। तो जब भी हम सर बात करते हैं कि इंडस्ट्री की इंटीग्रेशन की अगर हम कभी बात करते हैं तो जितने भी इनिशिएटिव इस इंडस्ट्री को लेके, इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए कहीं पर भी होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो उसमें हमेशा आपका योगदान रहता है। और हम तो खासकर शूलनी की अगर हम बात करें और जो एकेडमिक वर्टिकल हम देने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, उसमें भी अगर हम बात करें तो इस इनिशिएटिव, ये वाला जो इनिशिएटिव है सर, वो उतना ही आपका है जितना मेरा है। तो इसके लिए हार्दिक धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगता है, घर जैसा ही फील होता है इस शो पे आके। ये हमारा अपना ही शो है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और देखिए, मेरे पास में मौका है एक बार फिर आपका धन्यवाद करने का कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक में आप लेके आए, और एकेडमिक में लाना अपने आप में इंडस्ट्री की इज़्ज़त को बढ़ाने वाली बात है, मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है। और उसी वजह से हमारे व्यूअर्स बहुत सारे कमेंट्स करते हैं आपके आने पे। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन समय की लिमिटेशन है, कुछ पढ़ना चाहता हूँ मैं आपकी इजाज़त से। संयम चौधरी ने लिखा है एक्साइटेड टू लर्न मोर। इसके बाद में बेरी टोपो ने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग को नई ऊंचाई पे ले जाने वाले इंशान डायरेक्ट सेलिंग के महागुरु डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ सर इज़ माई इंस्पिरेशन। मोतीराम साहू ने लिखा है वशिष्ठ जी, एक बार फिर CWSV में आप जब भी आते हैं हमारा हौसला बढ़ जाता है। आपने जो पूरे भारतवासियों को एजुकेशन देकर डायरेक्ट सेलिंग का लेवल बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन लाल लिख रहे हैं स्वागतम गुरुदेव, एक और शख्सियत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, धन भाग हमारे। बहुत लंबी लिस्ट है डॉक्टर साहब मेरे पास में। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन सर, थैंक यू। शुरुआत हम लोग करते हैं सर एपिसोड नंबर 230 से। बहुत सारे लोग उत्साहित हुए उस एपिसोड को देख के जब उनको ये मालूम चला कि बीबीए और एमबीए सुरली यूनिवर्सिटी शुरू कर रही है डायरेक्ट सेलिंग में। उसी से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी क्वेश्चंस हैं, एक एक करके आपसे मैं पूछना शुरू करता हूँ। राइट सर। सबसे पहले ड्यूरेशन क्या है एमबीए का और बीबीए का, और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? राइट सर। सो एमबीए और बीबीए जैसा पिछले इंटरव्यू में हमने बात की थी कि ऑनलाइन मोड में हमने स्टार्ट किया है और वो डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के साथ आएगा। ओके। तो जैसा बीबीए का एक नॉर्मल आपका जो बीबीए होता है उसका एक जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल होता है, वैसे इस बीबीए का भी ड्यूरेशन 3 इयर्स है। 3 इयर्स 6 सेमेस्टर्स, 6 सेमेस्टर है, 6 महीने का एक सेमेस्टर है। राइट। बीबीए की पहले बात करें, उसका हर एक सेमेस्टर के अंदर हम एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग का। अच्छा। और लास्ट के जो 2 सेमेस्टर हैं उसमें 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। राइट। एमबीए का ड्यूरेशन 2 साल का रहेगा और उसमें हम पहले 2 सेमेस्टर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लास्ट के 2 सेमेस्टर में 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के। राइट। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बीबीए में एक व्यक्ति
जो एडमिशन लेगा वो 8 सब्जेक्ट पढ़ेगा डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के, और उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि नॉर्मल बीबीए में पढ़ाए जाते हैं। राइट। और एमबीए के अंदर 6 सब्जेक्ट डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के पढ़े जाएंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट जो एमबीए में पढ़ाए जाते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, एचआरएम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो भी साथ में पढ़ेगा। तो ये ओवरऑल इसका कोर्स का आप अगर देखें तो इस तरीके से ड्यूरेशन होगा। और अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट भी इसमें हम जो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो 8 सब्जेक्ट हैं, ऑब्वियसली जो एमबीए के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो बीबीए से थोड़ा सा स्टेप अप होंगे, थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, सब्जेक्ट सिमिलर होंगे, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। और जो कंटेंट है सर, कंटेंट हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जितनी भी समझ है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में एक गैप रहता है हमेशा, कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो कई बार इंडस्ट्री में काम नहीं आता। और आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी, मुझे यकीन है, अपनी एजुकेशन में, जो कि शायद आपकी लाइफ में कभी काम नहीं आई होंगी, और मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और ऐसा ही होता है कि इंडस्ट्री में भी जब हम जाते हैं तो हमें जो काम कराए जाते हैं उनका हमें कोई भी बैकग्राउंड हमारे पास नहीं होता है ना। तो इसका बड़ा सिंपल सा रीज़न ये आता है सर कि जो भी फील्ड में या जो भी हमें काम आने वाली चीज़ें, जो कि हम एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लेके चलते हैं चीज़ें, जो भी लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, मान लो हम बात करते हैं सेल्स की, मैं सेल्स पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत सारे लोग सेल्स पढ़ाते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे सेल्स पढ़ाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी सेल्स नहीं किया। तो वो जो गैप आना वो ज़रूरी है, वो लाजमी है। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो एंटरप्रेन्योरशिप वो व्यक्ति पढ़ा रहा है जिसने कभी खुद का बिजनेस खड़ा करने की सोची नहीं, तो वो गैप लाजमी है, वो आना ही है गैप। तो उसी लिए हमने ये सोचा कि यार जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ें काम आनी है उनको हम क्यों ना अकेडमिया में पढ़ाया जाए। और एक तो रीज़न ये था कि जो अकेडमी इंडस्ट्री का गैप है उसको क्लोज किया जाए। दूसरी बात ये थी कि काफ़ी सारा अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री है ये, उस इंडस्ट्री को हमने स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है, सोशल एक्सेप्टेंस देने की कोशिश की है। हमने ये भी देखा है सर कि जो भी चीज़ें एजुकेशन में आ जाती हैं, जो भी चीज़ें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती हैं, उनका एक सोशल एक्सेप्टेंस, उनकी सामाजिक मान्यता बढ़ जाती है। और आप भी इंडस्ट्री से बहुत समय से जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, और हमें पता है कि ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को, हिंदुस्तान की इकॉनमी को एक नया आयाम देने का मादा रखती है। तो यही सारी चीज़ें लेके हमने इस कोर्स मॉड्यूल्स में डाली हैं, इन सब्जेक्ट्स में डाली हैं, जिसमें कि आप इंडस्ट्री की हिस्ट्री से लेके कहाँ से ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, इसके पीछे का विचार क्या था, इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनीज थी जिन्होंने इनिशिएट किया, उन कंपनीज का क्या थॉट था, हेल्थ के साथ क्या रिलेशनशिप है, सप्लीमेंटेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट करके पढ़ाएंगे। कॉम्पनसेशन प्लान्स किस तरीके के होते हैं, रूल्स में क्या बताया गया है। और आपने देखा सर, आप भी अभी कॉन्क्लेव में आए थे, और हम जो सेडसा का एक कॉन्क्लेव करते हैं, एक महाकुंभ हम उसको बोल सकते हैं, हर साल इंडस्ट्री का हर साल करते हैं, तो उसमें हमारा जो प्राइमरी मोटिव वो यही था कि एक इंडस्ट्री वाले लोग हैं, है ना, एक लोग हैं जो कि कंपनीज चलाते हैं, एक लोग हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज़ में बैठे हैं, एक लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लीडर्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, ट्रेनर्स हैं। तो ये सभी लोग अपनी अपने तरफ से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सभी का अपना एक फ्रेमवर्क है, सभी का अपना पर्सपेक्टिव है, सभी का एक अपना एजेंडा है, लेकिन ये आपस में बात कम करते हैं। और क्योंकि ये आपस में बात कम करते हैं तो एक लेवल पे चीज़ें, एक लेवल पे कम्युनिकेशन सारी जगह फ्लो नहीं होती है इंडस्ट्री में। तो वो भी हमें एक ज़रूरत महसूस होती है। आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने पहला कदम लिया था इंडस्ट्री इंटीग्रेशन की तरफ, उसी में थोड़ी सी आहुति हम भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के प्रयास से, हमारे प्रयास से, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, हम सभी के सामूहिक प्रयास से ये जो गैप है, जो कि एक ऑन फील्ड काम करने का गैप है, या जो भी इस इंडस्ट्री के बीच में गैप है, जिससे कि लोगों को सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो वो गैप को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। दैट्स ग्रेट सर। मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है डॉक्टर साहब, अगर किसी विश्वविद्यालय में MBA, BBA या डिप्लोमा स्टार्ट होता डायरेक्ट सेलिंग में, और कोई एक ऐसा व्यक्ति उसको इनिशिएट करता,
जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गैप फिर कहीं ना कहीं ज़रूरी था उसका आना। लेकिन ये इस इंडस्ट्री के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा व्यक्ति इस पूरे मुहिम को लीड कर रहा है जिसने पहले खुद डायरेक्ट सेलिंग किया, फिर डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया और डायरेक्ट सेलिंग के स्टूडेंट्स को लगातार पढ़ा रहा है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक एकेडमिक फेस है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ऊपर वाले की। मैं मानता हूँ ये बड़ी कृपा हुई है कि ये इनिशिएटिव आपके माध्यम से लिया गया है। यही सर हम हमेशा बोलते हैं कि गॉड्स प्लान इज़ ऑलवेज बिगर देन अ पर्सनस प्लान। तो हमारे भी प्लान कुछ थे, लेकिन भगवान ने कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ भगवान का। इट्स ऑल बाय गॉड्स ग्रेस। और एक मास्टर प्लान होता है जिसके आगे हम तो सिर्फ उनके सिग्नल्स पे हम चलने वाले व्यक्ति हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अगर मुझे चुना है और तो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट सर। जो व्यूअर्स एक्चुअली आज के टाइम पे टाइम स्पैम कम रहता है लोगों का, जो पूरा इंटरव्यू नहीं देखेंगे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप और डिटेल जानकारी चाहते हैं बीबीए और एमबीए क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डालेंगे। उस लिंक पे जाने के बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी मिल सकती है। आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। कंटेंट की हमने बातचीत करी, हमने ड्यूरेशन की बातचीत की। मैं अगर सीधी भाषा में बातचीत करूं, एक डायरेक्ट सेलर जो आज काम कर रहा है उसको बीबीए और एमबीए करने से क्या फ़ायदा होगा? राइट सर। सो मैं पिछले क्वेश्चन का एक पार्ट भूल गया था, इस जवाब से पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। आपने फीस के बारे में बात की थी, वो थोड़ा सा पार्ट हमारा स्किप हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरऑल आप देख सकते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी अब आज के समय में एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। अगर आप जितनी भी इंटरनेशनल जो गोल्ड स्टैंडर्ड रैंकिंग्स होती हैं उसके अनुसार आप देखोगे तो हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ना सिर्फ रिसर्च में बल्कि ओवरऑल, राइट। और हमारा जो ऐसे प्रोग्राम होता है जो ऑफलाइन एमबीए और बीबीए हमारी होती है, तो एमबीए का खर्चा हमारा तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए आता है पूरी एमबीए करने का। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। बीबीए का अगर हम बात करें तो बीबीए भी 70 to 80,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फीस होती है 6 सेमेस्टर की, और 3 साल वो चलता है, 4 साल भी चलता है बीबीए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फीस जो ऑफलाइन एमबीए की शूलनी से करने की काफ़ी हाई है। मतलब हाई का मतलब कि जितने भी बड़े जो बिजनेस स्कूल है उन्हीं के बराबर आसपास आती है। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए हमने जो ये ऑनलाइन बीबीए और एमबीए स्टार्ट किया, इसमें ये फीस नाम मात्र है। मतलब अगर हम इसके लिए मैं शूलनी मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को हमारे एक्सेप्ट किया कि जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो कई बार मतलब उतने अगर हम बोलें फाइनेंशियली सक्षम नहीं होते हैं। तो इनॉग्रल अगर हम बोलें कि इसको एक तरीके से उन्होंने गिफ्ट दिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कि बीबीए की जो फीस है वो 6,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है। मतलब अगर आप बात करो तो 36,000 रुपीज़ में 36,000 रुपये में पूरी की पूरी बीबीए हो जाएगी, राइट। जो कि हमारी ऑफलाइन बीबीए की एक सेमेस्टर की फ़ीस का आधा भी नहीं है। और अगर हम एमबीए की बात करें तो 7,500 रुपीज़ फ़ीस है इसकी, और तो कुल मिला के देखें तो 30,000 रुपये में पूरी एमबीए हो जाएगी हिंदुस्तान की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और वो भी डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन के अंदर। तो इसके लिए शूलनी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का भी मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ। और लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ीस है ये सिर्फ सितंबर के महीने के लिए एप्लीकेबल है। सितंबर के एंड तक हमारी एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगी। इस सेमेस्टर के मेरे ख्याल 5 अक्टूबर तक ये मैक्सिमम चलेंगी, और उसके बाद से फिर नेक्स्ट सेशन में तो फीस बढ़ जाएगी, राइट। तो ये ओवरऑल फीस का और ये सारी चीज़ों का सिनेरियो। अभी सितंबर लास्ट में हम लोग इंटरव्यू अपलोड कर रहे हैं, अक्टूबर तक ही इसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद में फीस बढ़ जाएंगी, ये कहना चाह रहे हैं? राइट सर। और अक्टूबर में भी मेरे ख्याल फर्स्ट वीक में आप ये लेके चलो कि 5-6 तारीख तक जो एंड एडमिशन्स वहाँ पर हो जाएंगी, क्योंकि क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली इसी हफ्ते से स्टार्ट। तो इसको यूँ कहें सर हम, मतलब कोर्स तो चलता रहेगा, एडमिशन बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में फीस बढ़ जाएगी। फीस बढ़ जाएगी सर, फिर वो नेक्स्ट उसके लिए नेक्स्ट सेशन के लिए वो होगा। तो ये जो भी स्टूडेंट इसको करेंगे उनको डिग्री मिलेगी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल सर, ये भी सवाल बहुत बार लोगों का रहता है, और जब हमने पिछला इंटरव्यू किया था तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, क्योंकि जो हमारे एडमिशन काउंसलर्स हैं वो हमें बताते हैं। तो वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये शंका है कि ऑनलाइन डिग्री है तो क्या इसकी क्रेडिबिलिटी या क्रेडेंशियल उतना है जितनी ऑफलाइन डिग्री का है। तो मैं आपको बताता हूँ पूरी तरह से यूजीसी से मान्यता प्राप्त डिग्री है।
जो आपको डिग्री मिलेगी वो शूलनी यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी और इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं आपको ये भी ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि ऑफलाइन के साथ इसका कंपैरिजन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि एक बच्चा है जो कि सुबह से लेकर रात तक, मैंने आपको बताया MBA रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो सुबह से लेकर रात तक बच्चा वहीं रहता है, तो उसकी ग्रूमिंग अलग तरीके से होती है। और जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसकी ग्रूमिंग, उसकी हम मतलब नॉलेज तो हम पूरी दे देंगे, लेकिन जो स्किल्स होती हैं, डिसिप्लिन होती है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन जहाँ तक मान्यता की बात है तो 100% पूरी मान्यता है। जितनी ऑफलाइन डिग्री की मान्यता है उतनी इस डिग्री की भी मान्यता है। एक डायरेक्ट सेलर को फ़ायदा क्या होगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और क्या श्योरिटी जैसी बात तो नहीं है कुछ, लेकिन क्या विश्वास दिला सकते हैं हम लोग कि वो करेगा तो उसको फ़ायदा होगा? सबसे पहली बात सर, सबसे पहला जो हमारा मकसद है, जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि एक आम जन को ये समझ में आए कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। राइट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं उनको लगता है कि वो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग में है, चाहे वो किसी भी कंपनी में। यस। और डायरेक्ट सेलिंग का बेस बदल के बहुत से लोग पॉन्जी स्कीम्स ऑपरेट कर रहे हैं। वेरी ट्रू। लेकिन जो एक सीधा साधा आदमी है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, तो उसे ये समझ नहीं है कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग है या कोई पॉन्जी स्कीम है। सबसे पहली बात तो ये है, हम आम आदमी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसका कोर क्या है। राइट। तो सबसे पहली बात तो सर, जो आदमी को फ़ायदा होगा उसको ये फ़ायदा होगा कि उसको ये समझ में आएगा कि क्या वो एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहली बात ये है। राइट। और एक व्यक्ति जो कि हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएटेड ना हो, उसको ये समझ में आएगा कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, और वो उस हिसाब से अपनी कंपनी चूज कर सकेगा कि वो किस कंपनी के साथ काम करे। इसमें हम, जैसा हमारा हमने पहले बात की है पिछले इंटरव्यूज़ में कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसके बगैर आदमी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बहुत डीप स्टडी इस पे की गई है, बहुत डीप रिसर्च इस पे की गई है। तो वो सारे उन क्राइटेरियाज पे बेस हम लोगों को ये बताते हैं सर कि एक प्रोग्रेशन पाथ क्या होता है, क्या काम किया जाएगा जिससे क्या रिजल्ट मिलेगा। प्रोग्रेशन पाथ हर एक कंपनी के लिए अलग होगा। वो एक जेनेरिक प्लान नहीं हो सकता। राइट। जैसे बहुत सारे जगह हमने सुना है कि अब ये काम करेंगे और उसमें बहुत सारी कंपनीज के लोग बैठे होते हैं और बोलते हैं ये काम करेंगे सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा डिसएग्री उससे करता हूं, क्योंकि जब तक आपको कंपनसेशन प्लान का नहीं पता है कंपनी का, एक जेनेरिक नहीं हो सकती चीज़ें, सबके लिए सब चीज़ काम नहीं करेंगी। आपका जिस हिसाब से प्लान है, आपका कंपनी का जिस हिसाब से प्रोफाइल है, आपका जिस हिसाब से प्रोफाइल है, उस हिसाब से एक प्रोग्रेशन पाथ बनता है और उसमें स्पेसिफिक किया जाता है कि कितने समय में क्या काम करना पड़ेगा तो जिससे क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको हम साइंटिफिक एक साइंटिफिक एक्शन प्लान देंगे कि किस तरीके से कितना काम करके कहाँ पहुंचा जा सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, जितने भी हमने अभी तक प्रोग्रेशन पार्ट डिज़ाइन किए हैं, कई सारी कंपनीज के डिज़ाइन किए हैं, तो जनरली इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि 3 से 5 साल की बात है। मैं आपको बता सकता हूँ कि हम ये बोलते हैं कि 1 से 1.5 साल, 12 to 18 मंथ्स के अंदर कोई भी व्यक्ति 0 से 1 लाख की इनकम तक पहुँच सकता है, जो कि एक सस्टेनेबल इनकम है। और ये साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं, हम कोई ये हवा की बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो फिर चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको करनी पड़ेंगी 100%। इट इज़ जस्ट लाइक अ जॉब मॉड्यूल। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ये काम करोगे तो प्रमोशन मिल जाएगी, तो उसी तरीके से ये है कि ये काम करोगे तो आपका इस लेवल पे, इस इनकम लेवल पे, इस जो आपका बिजनेस लेवल है उस पर आप पहुंच सकते हो। तो जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से चीज़ों को फॉलो करेगा, उसको इंडस्ट्री की समझ में भी आएगी, उसको अपनी सक्सेस की समझ में आएगी, उसको ये समझ में आएगा कि ये बिज़नेस क्यों बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, कितने समय में बिल्ड करना है। और उसके जीवन में तो खैर बहुत बहुत बदलाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं हम वैल्यूज़ की बात ज़्यादा करते हैं। और हम हमेशा ये मानते हैं कि जो सक्सेस है दैट इज़ इनसाइड आउट। एक व्यक्ति को पहले एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ता है, तो उसके बाद सक्सेस उस तक आती है, उस पर पहुंचती है। सक्सेस कोई चीज़ नहीं है जिसके पीछे आप भागोगे और उसको पकड़ लोगे। सक्सेस को तो अट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम वैल्यूज़ और एथिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और उसके साथ साथ जो आउटर चीज़ें हैं वो भी बात करते हैं। जब आउटर और इनर मिल जाता है सर, तो सक्सेस अवश्यम भावी है। जी सर। तो फ़ायदा तो आप गारंटी लेके चल सकते हो। हमने अभी तक जितने भी लोगों को पढ़ाया है, जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, वो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं,
उसमें से ऑलमोस्ट 50% डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग अभी उन्होंने नहीं करना है और कुछ ब्रेक लेके कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, जो हमारे पिछले स्टूडेंट्स थे 30 से 40 के लगभग। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोलता कि ये जो हमारा पार्ट था, जो हमने शूलनी में बिताया, वो उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। मेरा एक प्रश्न और है सर इसके साथ में, फ़ायदा तो होगा लेकिन एक डायरेक्ट सेलर जब काम करता है और स्पेशली जो फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, तो उनको समय को लेकर बड़ा चैलेंज आता है। राइट सर। तो वो समय निकालना, मैनेज करना, कितना ड्यूरेशन उनको देना पड़ेगा? राइट सर। तो जो हम अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, टाइम मैनेजमेंट सर, इसमें अगर हम प्रोग्रेशन पाथ की बात करें तो 2 से 3 घंटे की हम बात करते हैं, जो कि डेली बेसिस पे देना है। डेली 2-3 घंटे एक व्यक्ति दे अपने काम के साथ साथ में, तो वो 100% सर मैनेज कर लेगा। और हम इनिशियल स्टेजेस पे हम हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल, जिसको हम बोलते हैं ना टैलेंट हो, उसको ये पार्ट टाइम ही करना चाहिए। राइट। एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक्सेप्शन नहीं हो सकता। नहीं, एक कोई व्यक्ति पार्ट टाइम कर रहा है तो पार्ट टाइम के साथ अगर वो MBA BBA भी करना चाहे तो 2 घंटे का टाइम मैनेज करके कर सकता है। आप बात कर रहे हैं कोर्स की? हाँ जी, कोर्स को कर रहा हूँ मैं। कोर्स तो 100% कर सकता है सर, क्योंकि ऑनलाइन है, सभी चीजें ऑनलाइन होंगी। आपको एक अपनी सुविधा के अनुसार वो वॉच कर सकता है। वो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड का मतलब है अपनी सुविधा के अनुसार करे। 2-3 घंटे भी देने की इसमें जरूरत नहीं है हर रोज की। 1 घंटा भी अगर कोई सिंसियरली दे तो मुझे लगता है कि वो इस चीजों में निकल सकता है। 1 से 1.5-2 घंटा दिन का उसने इसमें देना है। बाकी तो इवेल्युएशन सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है इसमें, तो चीज़ों के साथ वो कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ, कोई व्यक्ति जो कि कहीं से एग्जिस्टिंग ऑफलाइन कोर्स कर रहा है, राइट, तो जो ऑफलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, UGC ने ये भी एक प्रोविजन निकाला है कि एक व्यक्ति एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन डिग्री साइमल्टेनियसली कर सकता है। अच्छा, अरे वाह, गुड। तो अगर कोई कहीं से ग्रेजुएशन कर भी रहा है या PG कर भी रहा है, तो उसके साथ साथ ये इसको भी कर सकता है। इसका जो एडमिशन का क्राइटेरिया है सर, BBA के लिए 12th होना चाहिए? राइट सर। कितने मार्क्स का? 50% मार्क्स हैं सर। 50% मार्क्स। और MBA के लिए उसने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, उसमें 50%? 50% मार्क्स। 50% मार्क्स, ठीक है सर। इससे संबंधित बहुत सारे चीज़ें हमने शेयर कर ली। मुझे लग रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम आ गए होंगे। एक व्यूवर का और क्वेश्चन ले रहा हूँ सर लास्ट में। राइट सर। पंकज श्रीवास्तव का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग में MBA और BBA शूलिनी यूनिवर्सिटी से ही कर सकते हैं या बाकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये कोर्स कब आएगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। वाह सर, पहल तो आपने की है, और कोई भी अभी कतार में है या नहीं है? सर देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें कि जो सपना लेके हम चले हैं, हमारा सपना तो यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान अपितु पूरे विश्व में जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं या जितने भी बड़े महाविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में पढ़ाई जाए। और शूलनी ने शुरुआत की है। शूलनी के साथ साथ कुछ एक यूनिवर्सिटी से हमारी और बात चल रही है, जो कि इसमें अपना स्पेशलाइजेशन या कोर्सेज स्टार्ट करने की कगार पे हैं और वो स्टार्ट होने वाली है। तो विद इन, मेरे को लगता है अगले तकरीबन 4 से 5 साल में एकेडमिक्स के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग का जो एक इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत जल्द डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन लेके आएंगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन इसके लिए मुझे आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, मुझे दर्शकों का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज अकेले हम कहीं भी नहीं जा सकते। और मैंने आपको बताया कि हमारा जो एक पर्पज़ है वो है मासेस तक पहुंचना। मासेस तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब आप लोग इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। जनरली होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस इंटरव्यू को देख रहा है, अगर उसको लगता है कि यार उसने नहीं करना है, तो फिर आगे वो बात नहीं करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात को थोड़ा सा आगे फैलाएं, थोड़ा सा शेयर करें इसको। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर आप इसको शेयर करेंगे, किसी ना किसी को ज़रूरत हो सकती है। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जनरली वत्सर, मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी कुछ चीज़ देखते हैं, कुछ भी प्रपोजल देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ बेचा जा रहा है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके पीछे एक बहुत नेक नीयत है। हम कुछ भी बेचने नहीं आए हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मैं डायरेक्ट सेलिंग वहाँ पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, मुझे मेरी सैलरी फिर भी मिल जाएगी। जो आप फीस देंगे वो यूनिवर्सिटी को जाएगी, राइट। तो इसमें आप ये मत सोचो कि हम आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक डायरेक्ट सेलिंग के इकोसिस्टम को एक गति देने की कोशिश कर रहे हैं एकेडमिक्स के थ्रू। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस इंटरव्यू को जितना शेयर कर सकें, इस इंफॉर्मेशन को जितना शेयर कर सकें, उतना कीजिए, ताकि
जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत है उस तक वहाँ ये तक ये पहुँच जाए। राइट सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप जिस प्रकार से बड़े दिल से काम कर रहे हैं, मेरे पास में पर्सनली बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हम अपने कॉलेज में, अपने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लेके पाठ्यक्रम में शामिल करना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को नंबर दे देता हूँ। डॉक्टर साहब इस प्रकार से उनको हेल्प करते हैं, उनको कोई उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं रहता, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि आप इस इंडस्ट्री से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सो ये इंडस्ट्री ऋणी रहेगी डॉक्टर साहब, आपने जो इनिशिएटिव लिया है। सो दिल की गहराई से ये सब शुरुआत करने के लिए, अब तक एकेडमिक में इसको लाने के लिए सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, और आएंगी तो फिर हम दोबारा आपको आमंत्रित कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। और जैसा आपने बोला, शुरुआत तो चलो बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से हम शुरुआत कर पाए, और ये भी अकेले नहीं कर पाए, इसमें बहुत सारे लोगों का, जिसमें आप भी शामिल हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा। लेकिन अंजाम तक पहुंचाना, शुरुआत तो हमने कर दी है, लेकिन अंजाम तक पहुंचाना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ मेरी और आपकी, बल्कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जितने भी गुणीजन जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम अंजाम तक लेके जाएं। सो थैंक यू वेरी मच सर, एक बार दोबारा आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप जाइए, यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उनसे आप ज़्यादा और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग करते करते BBA और MBA इन डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, स्पेशली बच्चों को करवा सकते हैं। सो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।